लड़ाई पूरी लड़के रहेंगे और मैं ये आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, इनको ये बिल वापस लेना पड़ेगा, चाहे वो कोर्ट के द्वारा वापस लें या हमारी लड़ाई से डर के वापस लें। इस सरकार को हम झुका के रहेंगे, झुकाने वाला चाहिए वो हम लोग झुका के रहेंगे इनको। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम आपको लेकर आए जंतर मंतर पर, जहां पर कि एक कर्मचारी जो अपनी 30 से 35 साल सेवा देने के बाद रिटायर हो जाता है, तो आप समझिए वो उम्र होती है जब वो घर बैठकर आराम की जिंदगी जिए, पेंशन से अपना गुजारा करे। अब जब उसको लग रहा है कि वैलिडिटी बिल के बाद उसके पेंशन पे खतरा हो गया, तो वो आज यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जंतर मंतर पर ये सारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं, वो आए हुए हैं कि हमारे लिए हमारे पेंशन पर खतरा मत पैदा करो। उनको वैलिडिटी बिल के बाद से सरकार के लाख सफाई आई, पीआईबी के द्वारा प्रेस स्टेटमेंट जारी किया गया, संसद में जवाब दिया गया, लेकिन पेंशनर्स को सरकार की इस मंशा पर भरोसा नहीं है कि आखिर अगर जरूरत थी तो फिर इन्होंने वैलिडेशन बिल लाया क्यों। अगर कुछ नहीं करना था, अगर सरकार के मन में कुछ गलत नहीं था, तो वैलिडेशन बिल लाने की जरूरत क्या है। हालांकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस भी है और सुनवाई भी चल रही है, और शायद फरवरी से अब जो खत्म हो गया, मार्च अप्रैल में शायद फैसला भी कुछ आए इस पे। तो हम अभी यहाँ पर हैं। एक सबसे बड़ी अजीब बात मुझे लगी कि लोग आते तो हैं धरना में, प्रदर्शन में, लेकिन आप अगर उनसे पूछिएगा आप बात करेंगे क्या, वो कहेंगे नहीं जी हम क्या बात करेंगे, देखो वो नेता लोग हैं उनसे बात करो। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे यहाँ पर, अगर कुछ लोग बात करेंगे। तो ये माहौल है, ये आदमी सोचता है कि क्यों बात करे, काहे को किसी के नज़र में आए, लोग देखेगा हमको टारगेट करेगा, ये नहीं तो बात करने मुझे नहीं लगता। तो फिर भी हम कोशिश करेंगे, कोई अगर बात करेंगे तो हम आपको बात उनकी जुबानी सुनवाएंगे कि आखिर वो आज क्यों है, क्या समस्या है। जो मूल समस्या वो हमने आपको बता दिया ब्रीफ में, लेकिन हम उनकी जुबानी सुनने की कोशिश करें, अगर कोई बात करेंगे तो देखते हैं। सर, बात करना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ जी, क्यों नहीं करना चाहेंगे, हमको डर के थोड़ा बैठे हुए हैं हम। डरना नहीं चाहते हम लोग। बहुत बढ़िया लगा सर, हम लोग लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। किस चीज की लड़ाई सर? अब तो आपको घर बैठने का ही है, अब लड़ाई अभी देखिए जी, अगर हमारी पेंशन जिसकी वजह से हमारा पूरा परिवार चल रहा है और बुढ़ापे के अंदर हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, ये सरकार को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। और अगर पेंशन के अंदर हमारी रुकावट पैदा करने के लिए कोई भी सरकार कोशिश करेगी तो उसको छोड़ेंगे नहीं हम, उसको सड़कों पे आकर हम लड़ाई लड़ेंगे। जितना हमारे अंदर दम है पूरी शहादत के साथ उनसे लड़ाई लड़ने की कोशिश करेंगे और लोगों को इकट्ठा करेंगे। सर, लेकिन सरकार ने तो कई बार सफाई भी दिया, संसद में दिया, प्रेस स्टेटमेंट जारी करवाया हर जगह कि इससे कोई खतरा नहीं होने वाला है, तो मतलब आप लोग को भरोसा क्यों नहीं होता? आप सही कह रहे हैं, ये जो हमारा फिनांस मिनिस्टर है उन्होंने भी बोली है ये बात, परंतु हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर ऐसी बात थी तो ये एक्ट लाए क्यों? हमें ये बताएं, वैलिडेशन एक्ट 2025 के अंदर लाए क्यों? ये इसकी जरूरत क्या पड़ गई थी इनको? अगर इन्होंने कुछ करना ही नहीं था तो इनको एक्ट लाने की जरूरत नहीं थी, परंतु ये ऐसे बेशरम है, क्योंकि हम इनको कई बार देख चुके हैं कि ये करने के ऊपर कुछ करते हैं और बोलते कुछ हैं। अगर इनको जरूरत नहीं थी, वैलिडेशन एक्ट लाने की जरूरत नहीं थी, हमारी कोई लड़ाई नहीं थी। और वैलिडेशन एक्ट लाकर ये पूरी पावर्स जो है अपने पास सेंट्रल यूनियन अपने पास रख ली है, तो इस पावर्स को हम चाहते हैं कि ये कभी भी उसको यूज कर सकते हैं पावर को, तो ये पावर हम यूज नहीं करने देंगे। इसीलिए हमने कोर्ट के अंदर भी केस डाला हुआ है, क्योंकि कोर्ट ने भी 2 मामलों के अंदर ये वैलिडेशन एक्ट का हवाला देकर बहुत सारी चीजें फैसला कर दिया है कि वैलिडेशन एक्ट के द्वारा आप ये चीजें नहीं मांग सकते। तो हम ये लड़ाई लड़ेंगे और वैलिडेशन एक्ट को वापस दिला के रहेंगे। हम पूरी लड़ाई इसको पूरे हिंदुस्तान चैनल के ऊपर लड़ाई लड़के दिखाएंगे। तो देखिए, एक संजोग से सर मिल गए। सर, आपका नाम क्या हुआ सर? मैं NK भाटिया, नरेंद्र कुमार भाटिया मेरा नाम है, और मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हूँ। 2015 में रिटायर हुआ था। और कहीं आप सोच रहे हो कि ये बता के या पूछ के हम डरने वाले नहीं है, हम तो लड़ाई लड़ेंगे और खूब जोश शोर से लड़ेंगे। और आज तक हमने देखा है इतिहास के अंदर बिना लड़ाई के कुछ नहीं मिला, लड़के ही सब कुछ लिया है हमने, और इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और वैलिडेशन एक्ट को वापस दिला के रहेंगे,
चाहे कुछ भी हो सर जाए हम इसके तो लिए। देखिए, हम तो इस बात को मानते हैं कि आज अगर कुछ कर सकता है तो रिटायर्ड कर्मचारी ही कर सकता है, क्योंकि वही मैदान में उतर सकता है। नौकरी वाला तो उसको डर रहता है कि जब हम नौकरी के अंदर थे, नौकरी के अंदर बहुत लड़ाइयां लड़ी हमने, और लड़ाइयां जीत की हमने, तभी जीती हैं ये लड़ाइयां, हाँ। और तभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर हमने नौकरी के अंदर रहते हुए लड़ाइयां ना लड़ी होती तो आज हमारी पेंशन जो टेलीफोन डिपार्टमेंट के अंदर मिल रही है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पेंशन नहीं मिलती, सीजीएचएस कार्ड नहीं बनता। तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि हम पहले भी लड़ते आए हैं, और लड़ने वाली एक जमात अलग ही होती है, वो कभी चुप नहीं बैठती। चलो, जो भी शुरुआत हमारी अच्छी हुई कि बोलने वाले मिल गए, नहीं तो बीच में एक दो लोगों से पूछा तो बोलना नहीं चाहते लोग। हो सकता है कुछ लोग डरते हो, या कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि भाई हम टीवी के ऊपर या उसके ऊपर चैनल के ऊपर ना आए, हमारा नाम ना जाए, परंतु हम उनमें से नहीं है। हमने शुरू से लड़ाई लड़ी है और हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, और हमेशा इसका विरोध करते रहेंगे। वैलिडेशन एक्ट ये लाए हैं और उसको वापस दिला के रहेंगे। आइए जी। महोदय, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बोलने में कतराते हैं लोग, हाँ, लोग एक्चुअली कतराते हैं। लीडरशिप सभी के पास नहीं हुआ करती है। ये मॉनिटर से शुरू होती है, क्लास मॉनिटर से शुरू में कि कौन मॉनिटर बनेगा, जो हाथ बढ़ा देता है मैं बनूंगा। तो जो नेता लोग है उसे तो बोलने से कोई रोक नहीं सकता। तो दूसरी चीज आप कह रहे थे अभी कर्मचारी तो ठोके कहना चाहिए, ठोक के और ठोक। रिटायर्ड आदमी हम अब जब क्या है, वर्किंग अब तो थे सर, वर्किंग अभी भाटिया जी हमारे बोल रहे थे, हम वर्किंग में भी लीडर रहे हैं दोनों जो है, और अच्छा। खूब ठोक के सीएमडी को तब जैसे बोला उसकी नीचे खड़े होके वहां पे वो विंडो से देखता था। अच्छा। और अब तो हम रिटायर ही हैं, 37 साल की नौकरी के बाद अगर हम आके यहाँ पे सड़क पे आ रहे हैं तो हमारी कुछ तो हमारी जरूरतें हैं जिसको कि हमें कहना पड़ रहा है। अब क्या लग रहा है, मैं ठीक है, इस पे जरूरत को ये बात है हो कि गई। जैसे कि गवर्नमेंट का जो नियत है ना, अभी आप कह रहे थे कि वो फाइनेंस मिनिस्टर कह रही है, मैं आपको तीन सफाई इंसिडेंट तो आए बताता हूँ, हैं। 3 इंसिडेंट बताता हूँ।